नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम देवहूति और कर्दम की संतानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को अपनी छाया से उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी। इस पर कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि तुम यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु और शत्रुपा की रूप, यौवन, शील आदि गुणों से संपन्न पुत्री देवहूति से विवाह करो। मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के पास आए और दोनों का ब्राह्मरीति से विवाह संपन्न किया। मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति को कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं और कपिल मुनि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इनकी 9 कन्याएं इस प्रकार हैं: कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, अरुंधति, ख्याति और शांति। इनमें से कला का विवाह मरीच ऋषि के साथ हुआ, जिससे कश्यप और पूर्णिमा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी पुत्री अनुसूया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, जिससे दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। तीसरी पुत्री श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ, जिससे उतथ्य एवं बृहस्पति नामक 2 पुत्र और सिनीवली, कुहू, राका और अनुमति नामक 4 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई। चौथी पुत्री हविर्भू का विवाह पुलत्स्य ऋषि के साथ हुआ, जिससे अगस्त्य और विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। 5वीं पुत्री गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ, जिससे कर्मश्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। 6वीं पुत्री क्रिया का विवाह क्रतु नामक ऋषि के साथ हुआ, जिससे 60,000 बालखिल्य ऋषि उत्पन्न हुए। 7वीं पुत्री अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ, जिससे उन्हें चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलवण, वसुमृधान और द्युमान नामक 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये 7 कन्याएं सप्तऋषियों से ब्याही गईं। इसके अतिरिक्त भृगु के साथ ख्याति नामक पुत्री का विवाह हुआ, जिससे धाता और विधाता नामक पुत्र उत्पन्न हुए। 9वीं पुत्री शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ, जिससे दध्यंग या दधीच ऋषि, इन्हीं दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान किया था, जिससे वज्र बनाया गया और उसी वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में देवहूति और कर्दम की संततियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो हम प्रसूति और दक्ष की संततियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।